गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है टेंस। तो टेंस हम शुरू करने से पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि टेंस है क्या क्या कहते हैं टेंस को। तो टेंस का मतलब होता है टाइम, यानी समय काल। जो टाइम है वो टाइम कैसा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो इसे हम 3 भागों में विभाजित करके समझते हैं। पहला है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। पास्ट क्या है, यानी जो बातें भूतकाल में घटित होती हैं उन्हें हम पास्ट टेंस के अंतर्गत शामिल करते हैं, और जो बातें प्रेजेंट में चल रही होती है, वर्तमान में चल रही होती है, वो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आती है। फ्यूचर टेंस के अंतर्गत वे बातें आती है जो भविष्य में घटित होती हैं, वो फ्यूचर टेंस में आती है। तो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, हम इनकी पहचान कैसे करें? तो पास्ट टेंस की हम पहचान कैसे करेंगे? पास्ट टेंस की पहचान हम करेंगे जिस वाक्य के अंत में थ आता है वह पास्ट टेंस का वाक्य होता है, भूतकाल का वाक्य होता है। जैसे मैंने कल खाना खाया था, मैं परसों कहीं गया था, यानी भूतकाल की बातें हो गई, बीते हुए कल की बातें हो गई। तो जो बीत गया, जो टाइम चला गया, वो पास्ट के अंतर्गत आता है, भूतकाल के अंतर्गत आता है। तो हमें याद रखना है जिस वाक्य के अंत में थ शब्द आता है वह वाक्य पास्ट टेंस का होता है। इसी के अनुसार अगला टेंस प्रेजेंट टेंस मानो। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के अंतर्गत क्या होता है कि वाक्य के अंत में है शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है शब्द का प्रयोग होता है, तो वह वाक्य प्रेजेंट टेंस का होता है। फ्यूचर टेंस की बात करें तो इसमें वाक्य के अंत में गए शब्द का प्रयोग होगा। गए शब्द का प्रयोग जिस वाक्य में होता है वह वाक्य फ्यूचर टेंस का होता है। इसी तरह टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन तीनों टेंसों में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। हर एक टेंस का 4 भाग होते हैं हर एक टेंस की। जैसे पास्ट के भी 4 होंगे, प्रेजेंट के भी 4 होंगे और फ्यूचर के भी 4 होंगे। ओवरऑल हमारे जो टेंस हैं वो 12 होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर टेंस की। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। तो जो प्रेजेंट टेंस है उसको हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है इंडेफिनेट टेंस, इंडेफिनेट। दूसरा है कंटिन्यूस, तीसरा है परफेक्ट, चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूस। ये जो 4 भाग हैं, ये चारों भाग तीनों टेंसों के अंतर्गत आते हैं। चारों भाग क्या होते हैं? तीनों टेंस के अंतर्गत आते हैं। ये इंडेफिनेट प्रेजेंट में भी आएगा, पास्ट में भी आएगा, फ्यूचर में भी आएगा। ठीक है, कंटिन्यूस है, प्रेजेंट टेंस में भी आएगा, पास्ट टेंस में भी आएगा, फ्यूचर टेंस में भी आएगा, यानी ये उनके भी भाग हैं। तीसरा है परफेक्ट, प्रेजेंट टेंस में भी आता है, पास्ट टेंस में भी आता है, फ्यूचर टेंस में भी आता है। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस भी प्रेजेंट में आएगा, पास्ट में आएगा, फ्यूचर में आएगा। तो इंडेफिनेट टेंस, इंडेफिनेट जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है वो होता क्या है? इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी किसी चीज़ की कोई चीज़ निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, उसका प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनेट में करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी करेंगे। कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार, कोई कार्य लगातार हो रहा है। ठीक है, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण होना, यानी कोई कार्य पूर्ण हो गया है।
परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूस में हमेशा टाइम दिया हुआ होता है। ठीक है, तो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है अगर आए तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी हम बात करते हैं। तो पहला जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी हम बात कर रहे हैं कि इसमें वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द का प्रयोग होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी 3 भाग होते हैं। 3 तरह के वाक्य बनते हैं। इसके अंतर्गत भी 3 तरह के वाक्य बनते हैं। पहला है सकारात्मक वाक्य, दूसरा है नकारात्मक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की, जिसे अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसका जो रूल है उसके अनुसार सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट को हम कर्ता कहते हैं और वर्ब को क्रिया, ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल देते हैं इसका कि मोहन गोज़ टू स्कूल। हिंदी में बनता है मोहन स्कूल जाता है। तो मोहन क्या है? ये करता है। ठीक है, मोहन क्या है? करता है। स्कूल जाता है, जाना क्या हो गई? उसकी क्रिया हो गई। और स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो मोहन गोज़ टू स्कूल, मोहन स्कूल जाता है, इसकी पहचान कैसे हुई कि यह वाक्य सिंपल सेंटेंस का है? इसकी पहचान सिंपल सेंटेंस के वाक्य की पहचान होती है जिसके अंतर्गत नेगेटिव चीज़ का हमें मतलब नेगेटिव चीज़ ना होकर पॉजिटिव चीज़ होती है। नोट का प्रयोग नहीं होता, मतलब कि सिंपल सेंटेंस में कभी भी नोट का प्रयोग नहीं होता है, साधारण वाक्य होता है। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हम वाक्य के जो वाक्य है उस वाक्य के अंत में ता है शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम बात करें कि ता है शब्द, जैसे ता है, ती है, ते है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग हो गया। लेकिन वर्ब के साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम एस या ईएस कब लगाते हैं? तो जब वाक्य सिंगुलर होता है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस हम लगाते हैं और प्लूरल के साथ में एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। जैसे सिंगुलर जो नंबर है, एक वचन जो संख्या है उसके अंतर्गत एस या एस का प्रयोग होता है। तो एक वचन संख्या किसके अंतर्गत आती है? एक वचन संख्या आती है थर्ड पर्सन के अंतर्गत। थर्ड पर्सन है ही, सी, इट, नेम। ही, सी, इट, नेम के साथ में क्या है? एस या ईएस का प्रयोग होता है। इसके साथ में एस या ईएस का प्रयोग होता है। ठीक है, वो जो प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, इसके साथ में एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता। एस या ईएस का प्रयोग इसमें नहीं होता है। प्लूरल में फर्स्ट पर्सन के साथ में, सेकंड पर्सन के साथ में कभी भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू, इसके अलावा दीज और दोस्त में भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, तुम एक पत्र लिखते हो। वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है क्योंकि वाक्य के अंत में ते हो शब्द का प्रयोग हुआ है। यू राइट ए लेटर, तुम क्या है?
तुम क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि सेकंड पर्सन के साथ में कभी भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हमने एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया है। तुम एक पत्र लिखते हो, यू राइट ए लेटर। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है, हम हॉकी खेलते हैं। हम हॉकी खेलते हैं, जो हम शब्द का प्रयोग है ये फर्स्ट पर्सन है, एस या ईएस का प्रयोग नहीं हुआ है। खेलते हैं, ते हैं शब्द आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए हम कंप्लीट करते हैं इसको। और अगला एग्जाम्पल है हमारा, वह स्कूल जाता है। तो वह स्कूल जाता है, वह क्या है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के साथ में हमेशा एस या ईएस का प्रयोग होता है। तो ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, यानी नकारात्मक वाक्य। सिंपल सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का रूल भी वही है, बस इसके अंतर्गत नोट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, नोट का प्रयोग होता है। नोट का प्रयोग होता है, इसलिए इसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, ही सी इट नेम। ही सी इट नेम थर्ड पर्सन है, इसके साथ में डस का प्रयोग होगा। ठीक है, इसके साथ में डस का प्रयोग होगा। और आई वी यू दे सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ में डू का प्रयोग होगा। ठीक है, तुम स्कूल नहीं जाते हो। तुम क्या है, सेकंड पर्सन। ठीक है, तो किसका प्रयोग होगा, डू का प्रयोग। नहीं जाते हो वाक्य क्या है, नकारात्मक, तो नहीं के साथ नॉट का प्रयोग हो गया। तो यू डू नॉट गो टू स्कूल, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, वह स्कूल नहीं जाती है। वह क्या है, थर्ड पर्सन। वह क्या है, थर्ड पर्सन। स्कूल नहीं जाती है, थर्ड पर्सन के साथ में हमेशा डस का प्रयोग होता है। ठीक है, थर्ड पर्सन क्या है, ही सी इट नेम, इसके साथ में हमेशा डस का प्रयोग होता है। वाक्य नकारात्मक है, नेगेटिव है, इसलिए नोट का प्रयोग हमने किया है। ठीक है, नेगेटिव वाक्य है, इसलिए हमने इसका नोट का प्रयोग किया है। तो वह स्कूल नहीं जाती है, सी डज नॉट गोज टू स्कूल। वाक्य नकारात्मक है ना, तो वह स्कूल नहीं जाती है, सी डज नॉट गो टू स्कूल। सो हमारा टॉपिक आज के लिए इतना ही है। अगला वीडियो हम अगले जो टॉपिक की बात करेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।